वो का बरसा जब कृषि सुखाने, इस समय चूक पुन क्या पछताने। भाजपा के जिला अध्यक्ष विनोद राजभर उन्होंने यहीं पे बैठ करके कहा था कि नवंबर से दिसंबर के समय में जो है ये सड़कें का बजट पास हो जाएगा, बन जाएगी। और आपकी आवाज उठाने से आप पहले क्या लगता है आपकी नजर में यहाँ की सड़कें जो है प्राथमिक समस्या बन के नजर आई है जनता की, मगर यहीं के विधायक जी कहते हैं कि जो है यहाँ पे जो पानी है पी जाऊं या फिर नाव चलवा दूं। 2012 के बाद से नहरों में पानी नहीं आया है, क्या कहना चाहेंगे? शारदा सहायक खंड 32 का ये हाल है। सुनो पहले मेरी बात। 6-6 7-7 बार उनको आपने विधायक बनाया, और सुनिए, सबसे ज्यादा मतों से निजामाबाद की जनता धन्य है। ऐतिहासिक आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आप यहीं पे बैठ करके बोले थे कि आप यहाँ पे भाजपा को हराने के लिए वोट हमें करते हैं। अभी आपने इस बात की बात कही कि जो है आप लोगों ने निजामाबाद विधायक को बहुमतों से वोट दिया है। आप ही बैठे हुए कहे थे कि जो है भाजपा को हराने के लिए हमें वोट दिया। किसने कह दिया? जो है आपका स्वागत हो रहा है। ये रोडों को लेकर काफी समय से लोग परेशान हैं, तो क्या मुद्दा आपने सदन में उठाया कि जिस तरह से पास हुआ है? नहीं, ये एक्चुअली पिछले हाउस में अब 6 महीना पहले जब से मैं गया, तब से मैं इस रोड के लिए काफी चिंतित था, और बराबर मेरा संपर्क रहा। आप देखे भी होंगे 5 सड़कों को मैंने दिया था। पतरौलिया, फूलपुर, निजामाबाद, दीदारगंज, लालगंज, 90, 95 किलोमीटर। कभी मेरी बात की अच्छी जमती थी आदरणीय नितिन गडकरी जी से, तो कहते थे छोटी सड़क मत दो सरोज जी, बड़ी बड़ी सड़क दो। तो मैंने 5 सड़क गाजीपुर से लेकर के अम्बेडकर नगर तक ताकि जुड़ जाए दिया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप पीएम जी से कहिए, मेरे बस की बात। उन्होंने कहा मंत्री जी आप है ने तो कहा था कभी कि नहीं लंबी लंबी सड़क। तो आज क्या हो गया? लगे हंसने। क्या नहीं है तब मैं कह रहा हूँ, मैं तुमसे नहीं कहूंगा, जा रहा हूँ, ठीक। फिर इसके बाद लाहिड़ ये वाला सवाल नहीं उठाया। कई बार मैंने पेपर में भी डाला, उनको दिया भी, फिर जीरो और में भी उठाया। अब जो भी हो भाई, उनकी कृपा दृष्टि हुई का ठीक है। हमने कहा कि देखिए, सबसे बड़ा दुर्वासा ऋषि, आप लोग मानते हैं दुर्वासा ऋषि का वहाँ धाम है, चंद्रमा ऋषि है, दत्तात्रेय से लेकर के, और सबसे बड़े उनके वो निजामाबाद में शीतला धाम है। और सबसे बड़ी जिनकी पीठ है, कभी आकर के विश्राम उन्होंने किया था, क्या गुरु नानक कौन थे? हाँ, चरणपाद का उनका है। ऐसे रोड से होकर के गुजर रहा है, और अपनी दशा पर वहाँ के लोग रो रहे हैं। तो कुछ तो दे दीजिए। हाँ, समाजवादी के ही नहीं है, वो गांव गरीब किसान के लोग हैं, सब दल के लोग रहते हैं। का दृष्टि हुई, उन्होंने भेज दिया स्टेट गवर्नमेंट को, सारा मुख्य अभियंता सचिव सारे लोगों को भेज दिया। उसका एस्टिमेट बना कर 1 अरब 6 करोड़ कुछ हजार रुपए उस पर आया है, दे रहे हैं। अब टेंडर होगा, जब भी हो जाए। हर बार की ये बात होती है, लगातार टेंडर पड़ते हैं, यहाँ का पास भी होता है, लेकिन एटलीस्ट जब होता है इसको बनने की बात आती है, बजट नहीं मिलता है और काफी ज्यादा परेशानी यहाँ के ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशानी। सच्चाई ये है, हम भी लगे हैं मन से, और जो भी किए होंगे मन से लगे होंगे, नहीं कर पाए होंगे। हम तो कह रहे हैं केंद्र सरकार से हमने मंजूरी ले लिया, भिजवा जाए स्टेट गवर्नमेंट को, पैसा भी आ जाएगा। न देंगे तो हम क्या करेंगे? मार करेंगे। हमारा जो काम है, जो आपने दायित्व सौंपा है, वो मैं कर रहा हूँ, और अंत तक इसको कराऊंगा ही, चाहे अब हो चाहे कल हो, लेकिन होना ही होना है इसको। बहुत समस्याएं होती हैं लिंक रोड को लेकर, गाँव को जोड़ने वाली जो लिंक रोड है उनकी भी हालात जब माननीय नेताजी थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो ऐलान किया था नेताजी ने, जितने लिंक रोड है मेन रोड से जोड़ दिया जाए। दुर्भाग्य रही, चाहे वो मेरी रही हो, चाहे यहाँ की जनता की रही हो, चाहे यहाँ के एमएलए की रही हो, दे नहीं पाए। वरना जब शिवपाल जी थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, मेरे भाई, कोई गांव नहीं बचा जिस गांव में काली पट्टी न लग गई, लिंक रोड से न जोड़ दिया गया। चले जाइए आप अतरौलिया में, आदरणीय मंत्री जी बलराम यादव जी ने
संग्राम जी ने कोई गांव नहीं छोड़ा है जिस गांव में काली पट्टी न लगी हो। ये तो या तो मेरी लापरवाही रही हो कि नहीं हो पाया, मैं क्या कहूँ। SIR एक मुद्दा चल रहा है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। SIR पे क्या आपकी पार्टी नहीं, का क्या परेशान है लोग, हम तो लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, गांव गांव कैंपिंग कर रहे हैं। और सबसे यही मैं घूम घूम करके कह रहा हूँ, वो का बरसा जब कृषि सुखाने, इस समय चूक पुन क्या पछताने। जब कृषि सूख जाएगी तो बरस करके क्या होगा। आप लोग चिल्लाओगे कि नहीं हमारा मतदाता सूची में मेरा नाम ही नहीं है। और आज जब मौका आया है, हम घर घर जा करके, हमारा BLA 2 जा जा करके जगा रहा, BLO से भी कह रहा है, हम लोगों ने लगा भी दिया, कैंपिंग करो अब आप। तो SDM से लेके तहसीलदार से लेके कानीगो से लेकर के सारे लोग, टीचर्स लोग लग गए हैं, सारे लोग कर। जब हम ही नहीं खुद जा पाएंगे तो आप बता दो कि फिर अधिकारी का क्या दोष है, हमारा क्या दोष है, हम तो लगाए हैं। सर एक सवाल और है कि यहीं पे इसी लाइटिया में बैठ करके भाजपा के जिला अध्यक्ष विनोद राजभर, उन्होंने यहीं पे बैठ करके कहा था कि नवंबर से दिसंबर के समय में जो है ये सड़कें का बजट पास हो जाएगा, बन जाएगी। और आपकी आवाज आप राजभर जी, आप सोच सकते, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, ना भाजपा के बारे में कुछ कह सकता। जो मेरा काम है, मैं जनसेवक हूँ, आपने मुझे वोट दिया है और आपका मैं चौकीदार हूँ, सेवक हूँ। अच्छा सर, जो मेरे समझ में आ रहा मैं कर रहा हूँ। राजभर जी की सरकार भाई वो बनवा दे, हम ये नहीं कहते हैं कि हम अपने बाप के घर से पैसा ले आकर बनवा दे रहे हैं। हमारा हमारा कहना ये, सरकार से हम चिल्लाएंगे, हम कहेंगे आपकी जो जरूरतें हैं उसके लिए मैं कहूँगा। अब सरकार कितना सुनती है। अच्छा सर, आपकी नजर में यहाँ की सड़कें जो है प्राथमिक समस्या बन के नजर आई है जनता की, मगर यहीं के विधायक जी कहते हैं कि जो है यहाँ पे जो पानी है पी जाऊं या फिर नाव चलवा दूं, ये ऐसा कुछ सामने आया। देखिए, मैं उनके बारे में भी नहीं कह सकता, बड़े बुजुर्ग हैं वो, समझ रहे हैं कि नहीं। और मैं उन पर चैलेंज नहीं कर सकता कि क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है सड़क, और समस्या ये है, हम भी देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको यहाँ नाली बनवाना पड़ेगा। नाला अगर बन जाए तो सड़क की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। और जब तक नाली नहीं बनेगी, हम संगमरमर इस पर ठुकवा दें, वो नदी में तब्दील हो ही जाएगी। एक समस्या किसानों की और आ रही है, लाइट की रोटेशन गड़बड़ चल रही, दिन में लाइटें कम आ रही है और नहरों में पानी नहीं, किसान सिंचाई के लिए बहुत आप ये कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, हम इस पर कमी नहीं दे सकते क्योंकि इस समय हचाहच नहरों में पानी भरा हुआ है। जब जरूरत नहीं है तो पानी आ रहा है, जब जरूरत रही तो पानी नहीं आता है। विधानसभा में 2012 के बाद से नहरों में पानी नहीं आया है, क्या कहना चाहेंगे? शारदा सहायक खंड 32 का ये हाल है। नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही, आप नंबर 2 कहा था क्या कि साहब उधर के लोग बांट ले रहे हैं, हमने कहा खोल करके बंद करके यहाँ भी पानी पहुँचाओ, तो पानी आया था, खुल जाएगा पानी। आपको सर स्मार्ट मीटर, जो बिजली का स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? गड़बड़ी है, जो स्मार्ट मीटर लगे सब फर्जी लगे हुए थे। अब स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, अच्छा स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जहाँ कमी वहाँ बताइए, हम चढ़ेंगे। और आपको अधिकार है, आप लोग क्यों इतना कमजोर बन जाते हो? चढ़ करके कोई स्मार्ट मीटर बताओ जिसका 900 आ रहा था, 9000 आ रहा था सालिना, उसका 1,09,000 आ रहा है। अभी कल मैंने क्लास लिया था और इतना अच्छा चीफ आया है। आप चले जाओ, केवल नाम बता दो, निजामाबाद से मैं आया, MP साहब ने भेजा है चीफ के यहाँ, मंडल अभियंता है, वो जो है चढ़ जाएगा एजुकेटिव इंजीनियर के ऊपर। कहाँ कर रहे हो? ये स्मार्ट मीटर जनता के लिए क्या, आपको क्या लगता है कि जनता के हित में है या? देखिए, जितना चोरियां हम उसको इनकार नहीं कर सकते। जो बेचारे हैं कमजोर हैं, वो तो लाइट ले लिए कनेक्शन, जो दबंग टाइप के हैं वो लोग चोरी से एक कनेक्शन पर 4-4 कनेक्शन जला रहे हैं। हम उस पर क्यों कहूँ, मैं क्यों कहूँ? गांव में एक आ रहा है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, कनेक्शन उनको माया दीदी थी तब दे दिया गया है, लेकिन उनको बिल अब जाके दी जा रही है, बीच में बिल नहीं दी गई। अरे ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, बिल अब दी जा रही है, कब दी जा रही है, सरकार का दोष है, सरकार से पूछिए। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय नेताजी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कहा था 300 वाट हम दे देंगे, आपको फ्री देंगे। लेकिन स्थानीय विधायक जी जो हैं अब काफी बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उसमें आप मैं क्या, बड़े बुजुर्ग हो गए हैं क्या, चलते नहीं है, डोलते नहीं है, बोलते नहीं है, चल तो रहे हैं। क्या चाहोगे आप उनसे हल जुतवाना?
नहीं बुजुर्ग आदमी से। नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर स्थानीय जनता का जो है लगातार आरोप लगा रहा है कि विधायक जी जो है काफी सुनते नहीं है। उनके यहाँ अगर हम जाते हैं किसी प्रकार की अब भाई बाउंड्री ये पार बात करवाने तो वो लगातार ये बात अब विधायक जी से कहिए। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हम नहीं हैं। जी मैं भी आपका सेवक हूँ, आलम बदी साहब भी आपके सेवक हैं। और आपने एक बार नहीं, सुनो पहले मेरी बात, आपके कहने से हम थोड़ी न मानेंगे। 6-6, 7-7 बार उनको आपने विधायक बनाया। और सुनिए, सबसे ज्यादा मतों से निजामाबाद की जनता धन्य है। ऐतिहासिक वोटों से उनको आपने अगर खराब होते तो क्या है, आप इतने वोटों से जिताते। और इस बार उसको भी आप लोगों ने बढ़ा दिया पार्लियामेंट में, जबकि कम वोट पड़ता है। लेकिन गजब का उत्साह निजामाबाद के लोगों में, मैं धन्य अच्छा सर, कहूंगा आप ही कि ने 42-43 हजार वोट से लीड दिलाई। अच्छा सर, ऐतिहासिक। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आप यहीं पे बैठ करके बोले थे कि आप यहाँ पे भाजपा को हराने के लिए वोट हमें करते हैं। अभी आपने इस बात की बात कही कि जो है आप लोगों ने निजामाबाद विधायक को बहुमतों से वोट दिया है, तो यहाँ पे आप ही बैठे हुए कहे थे कि जो है निजामाबाद भाजपा को हराने के लिए हमें वोट किया मैंने जाता है। किसने कह दिया? तो उसमें आपका ये वीडियो, किसने कहा था? आपका वीडियो चल रहा है। नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी को तब भी मिला है, अब भी मिला, हमेशा अरे देखिए, कोई बदमाश लड़का रहा होगा या मनबड़ रहा होगा, तो उसने कहा कि हम लोग आपको वोट देते हैं, हम लोग आपको वोट देते हैं। हमने कहा इस तरह से बुला के बेइज्जत कर दो, तो अब भैया मैं आपसे हाथ जोड़ रहा, हमको मत देना वोट। आप समाजवादी पार्टी को वोट दे देना, हमें मत देना। संसद जी पूरी मेहनत से लगे हैं, सड़क वाला क्या काम। नाम है आपका? बहुत एहसान अहमद। बहुत एहसान जी, जल्दी यहाँ पे आज सांसद जी आए हुए हैं, आप जी। लोगों ने स्वागत किया, जी। क्या मोटो रहा है? बढ़िया है मोटो, संसद जी का पूरा एकदम अच्छा मोटो है। और समाजवादी क्या का पूरा आप घर है उम्मीद करते हैं ये रोड एकदम, कब तक बहुत बन जल्दी। जाएगा? संसद जी बहुत मेहनत से लगे हैं। संसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे क्या नाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोग लगे हुए हैं। हैं पूरी मजबूरी से। अब अगर इधर नहीं बनेगा, 27 को सरकार बनेगी तब तुरंत बनेगा, आप देखना, ये एकदम दावा है हम लोग। संसद जी हमारे पूरी मेहनत से लगे हैं। चले बस करें, खत्म करें।